सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। आंखें ढकते हुए आ जाए वापस। नमस्कार सबको। तो मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? जी मैम। यस मैम। तो योगो राज उपनिषद है वह बहुत ही छोटा उपनिषद है। इसमें केवल 21 मंत्र आपके बताए गए हैं। योग राजो उपनिषद हमारा जो नेट सिलेबस है उसमें 8th जो हमारा योग राजो उपनिषद है, ये 8 नंबर का उपनिषद है। ये किसी भी वेद से नहीं लिया गया है, इसका हम ध्यान रखेंगे। और सब में वेद दिए गए हैं मगर योग राज उपनिषद में कोई भी वेद से नहीं लिया गया है। यह एक योग परक उपनिषद है और योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ है, तभी इसे योग राज की संज्ञा दी गई है। मतलब कि इसमें सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। आपको मंत्रलय, लय योग, हठ योग, राजयोग, चक्रों का भी वर्णन है इसमें और चतुरंग योग का भी वर्णन है। इसलिए इसको योग राज की भी संख्या दी गई है कि योगा का राजा है ये उपनिषद, तो योग राज की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। योग से संबंधित ये उपनिषद दिया गया है। तो हमारे सिलेबस में, नेट के सिलेबस में जो दिया गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 इसमें प्रकार बताए गए हैं योग के। और इसमें 9 चक्रों का वर्णन है। उसमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फल श्रुति, उनके मतलब कि फल के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि 9 चक्रों पर ध्यान करने से उनमें क्या क्या फल हमें प्राप्त होंगे। तो अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। कुल जो टोटल मंत्र है इसमें 21 मंत्र हैं। जो योग दिया गया है, चतुरंग योग दिया गया है, आसन, प्राण, संरोध, ध्यान और समाधि, ये 4 चतुरंग योग दिया गया है। और योग के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, मंत्र, लय, राज और हठ, ये 4 प्रकार भी बताए गए हैं। और जो चक्र का वर्णन है इसमें 9 चक्रों का वर्णन है यहाँ पे। ब्रह्म चक्र, ब्रह्म चक्र को यहाँ पर मूलाधार जो चक्र है उसी को यहाँ पर ब्रह्म चक्र कहा गया है। फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र को यहाँ पे नाभि चक्र बोला गया है। फिर हृदय चक्र, हृदय चक्र मतलब अनाहत चक्र को यहाँ पे हृदय चक्र बोला गया है। फिर विशुद्धि चक्र को यहाँ पे कंठ चक्र बोला गया है। और फिर है तालुका और भूचक्र, मतलब कि हमारे आज्ञा चक्र और जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसके बीच में एक और चक्र का वर्णन दिया गया है, वह है आपका तालुका चक्र। और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र मतलब भूचक्र के बाद यहाँ पे ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र के बाद यहाँ पर व्योम चक्र। तो ये टोटल हमारे 9 चक्रों का वर्णन इसमें किया गया है, उनके नाम भी थोड़े अलग हैं। और फिर इसमें 3 पीठ की बात की गई है, जालंधर पीठ, उद्यान पीठ और पूर्णगिरि पीठ। ये बंद नहीं है, बंदों से संबंधित नहीं है, केवल यहाँ पर इनका वर्णन मिलता है कि एक जालंधर पीठ है और एक उद्यान पीठ है और एक पूर्णगिरि पीठ है।
ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? आगे चले। जी मैम। मैम मैम क्या लिखा हुआ है? उद्रियान। उड्डयन, पीठ। उड्डयन पीठ। जी मैम। ऊ द पे रॉ का मात्रा है नीचे से, फिर बड़ी की मात्रा, उड्डयन। मैम जी पीठ मैम। मतलब? पीठ तो ऐसा कुछ समझ में नहीं है ज्यादा, मगर उसके बारे में डिटेल तो नहीं है, बस इसी तरह हम लर्न कर सकते हैं कि पीठ दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के योग के प्रकार जो दिए गए हैं, तो योगियों के योग के सिद्ध के लिए योग के 4 प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे है मंत्र लय, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जो दिया गया हमारा मंत्र, लय, हठ और राज इस तरीके दिया है, मगर जो हमारा मंत्र है, मंत्र के अंदर पहले हमारा मंत्र योग आता है, फिर लय योग आता है, फिर राज योग आता है और फिर हठ योग आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस याद करना है कि इसमें सीक्वेंस कौन सा दिया गया है, मंत्र योग, लय योग, फिर राजयोग और फिर हठ योग। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर मंत्र बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट है चतुरंग योग। फिर इसमें चतुरंग योग में 4 प्रकार के बताए गए हैं, आसन, प्राण संरोध, ध्यान एवं समाधि। ये 4 प्रकार के चतुरंग योग बताए गए हैं। इसमें प्राण संरोध मतलब हो गया आपका प्राणायाम। तो ऐसे ही हमें चतुरंग योग का वर्णन कहाँ मिलता है? और हट प्रदीपिका। छठ हट प्रदीपम। प्रदीपिका। दीपिका में मिल रहा है, मगर यहाँ पे उनका सीक्वेंस अलग दिया गया है। वहां पर क्या क्या है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा आसन एवं बंध और नादानुसंधान। मुद्रा और नासानुसंधान, पहले के 2 तो सेम है, मगर जो लास्ट के 2 हैं वो अलग है, इसका ध्यान हम रखेंगे। यहाँ पर ध्यान और समाधि दिया गया है। आसन, प्राण संरोध मतलब प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये आपके यहाँ पे जो चतुरंग योग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ओके। इतना जो योग के तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये बताए गए हैं, जो योग को अच्छे से जानते हैं। मतलब तत्वदर्शी का मतलब ये होता है कि आपका जो एक तो दिव्य दृष्टि जो हमें मिल जाती है, उससे भी हम ले सकते हैं, और जो बात के मूल कारण का पता लगाने वाली जो दृष्टि होती है, योग के बिल्कुल अंदर डीप तक जाके जो उसको अच्छे से समझ जाते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं तत्वदर्शी। मैम प्राण आगे बढ़े। संरोध यहाँ पे प्राणायाम ही है ना? हाँ हाँ, प्राणायाम ही है। फिर यहाँ पे मंत्र लय योग और लय योग के बारे में भी बताया गया है। तो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं गई हुई है, 1-2 लाइन में ही बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र योग में बताया गया है कि 3 जो हमारे देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें। और इसको किसने सिद्ध किया ये भी बताया गया कि जो वत्सराज नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। जो पहले मुनि या ऋषि होंगे कोई वत्सराज, उन्होंने इस मंत्र योग को सिद्ध किया है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। और फिर ये है लय योग। लय योग को व्यास आदि ने सिद्ध किया है। और फिर 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। लय योग के बारे में ये बताया गया है कि इसको व्यास आदि ने सिद्ध किया। जो व्यास है, एक तो उन्होंने सिद्ध किया और उनके जैसे आदि भी लगा दिया, तो व्यास आदि ने इसे सिद्ध किया है। और इस तरह वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जो 9 चक्रों में लय करते हैं अपने आप को, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ते हैं, 9 चक्रों का वर्णन दिया गया है। तो हमारा जो सबसे पहला चक्र है वो है ब्रह्म चक्र, और उसमें ध्यान करने के लिए बोला गया है 3 बार आवृत और भग के समान आकृति, मतलब कि 3 हमारे गोले हैं और 3 गोलों के अंदर आपका त्रिकोण के आकार की आकृति है, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो उसका हमने ध्यान करना है। उस ध्यान का फल क्या होगा? मुक्ति की कामना से यहाँ पर ध्यान करना है, हमें मुक्ति प्राप्त होगी ऐसी कामना से यहाँ पर ध्यान करना है। और इसकी अन्य विशेषता है, इसको और क्या क्या कहा गया है, इसको अग्नि कुंड भी कहा गया है और तत्व कुंडलिनी भी कहा गया है।
ओके है। फिर है नेक्स्ट है हमारा स्वादिष्टान चक्र। इसको ज्योति स्वरूपा, जीव रूपणी और कुंडली ज्योति, ऐसा यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। और यहीं पे उद्यान पीठ का भी वर्णन मिलता है कि जो स्वादिष्टान चक्र में उद्यान पीठ है, मतलब कि जो उद्यान पीठ है वो स्वादिष्टान चक्र की जगह पे। हमारे 3 पीठ बताए गए थे, एक तो उद्यान पीठ, जालंधर पीठ और एक पूर्णगिरि पीठ। जो उद्यान जो पीठ है वह स्वादिष्टान चक्र में है, इतना ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया, बस उनके स्थान बताए गए कि यहाँ पर है। तो जब हम स्वादिष्टान चक्र पर कुंडली ज्योति का ध्यान करते हैं तो हमें संसार को आकर्षण करने की हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा बताया गया है। और इसकी विशेषता है कि प्रवला अंकुर, मतलब कि रक्तवर्ण लाल रंग के समान जो अंकुर निकलता है पुष्प वगैरह में, उस तरह का लाल कलर का यहाँ पे बताया, उसके समान ही प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिंग की स्थित है, यहाँ पर बताया गया। हमने ऐसा ही वर्णन और कहाँ पढ़ा था पश्चिमाभिमुख लिंग का? लर्न है किसी को? चलिए मैं बता, हमने इसको पढ़ा था, हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद में भी बताया गया था पश्चिमाभिमुख लिंग है। तो ये स्वादिष्टान चक्र की यहाँ पर बात कर, रक्त वर्ण के समान यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट हमारा है 3rd नंबर नाभि चक्र, जो है मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वही नाभि चक्र है। यहाँ पे 5 आवृत्त वाली विद्युत के समान शक्ति को बताया गया, उसका ध्यान करने के लिए कहा गया। 5 आवृत्त मतलब 5 हमारे जो गोल हैं, आवृत्त राउंड शेप में जो 5 आवृत्त वाली विद्युत के समान यहाँ पे शक्ति को बताया गया है। इससे हमें फल की प्राप्ति क्या होती है? समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और नाभि चक्र के मध्य संसार की स्थिति को कही गई है। और ऐसे ही बात हमें योग चूड़ामणि में मिलती है, वहां पे भी बोला गया था कि अगर हम नाभि चक्र में फंसे रहेंगे तो इस संसार सागर में रहेंगे, अगर हम नाभि चक्र को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। वहां यहाँ पर भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता दिया गया कि नाभि चक्र के मध्य संसार की स्थिति कही गई है। नेक्स्ट 4 आ जाता है आपका हृदय चक्र, अनाहत चक्र, मतलब प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान करना है। यहाँ पर हंस के ध्यान के करने के लिए बोला गया है, और वो भी कैसे हंस का? प्रकाश के रूप में। जब इसका फल क्या हो जाता है, जब हम हृदय चक्र में प्रकाश हंस का ध्यान करते हैं तो सारा संसार वशीभूत हो जाता है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और फिर इसकी एक अन्य विशेषता बताई गई है, यहाँ पे जो हृदय चक्र है वो अधोमुख है। अधोमुख मतलब जो यहाँ पर जो कमल है वो नीचे की तरफ मुंह किए हुए है, उसको इसलिए अधोमुख मिला। ऐसा ही वर्णन हमें और कहाँ पढ़ा था अधोमुख का, जहां पर हमारा जो कमल था वो नीचे की ओर था? योग तत्वोपनिषद। योग तत्व उपनिषद में हमने पढ़ा था कि जो कमल का जो मुंह है वो नीचे की ओर है और जो उसकी नाल है वो ऊपर की ओर है। वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि हृदय चक्र में जो चक्र है वो आपका कमल दल है वह अधोमुख वाला है, नीचे की ओर मुंह किए वाला बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम ये 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति ये क्या है? इसमें ध्यान करना है आपको। नाभि चक्र में 5 जो आवृत्त वाली विद्युत, विद्युत के समान जैसे बिजली होती है, विद्युत को क्या बोलते हैं? बिजली बोलते हैं। बिजली के समान जो प्रकाशवान है उस आवृत्ति का ध्यान करना है। आवृत मतलब होता है गोला, राउंड। हंस का मतलब सोहम वाला है क्या? अब ये तो यहाँ पे कह नहीं सकते कि हंस, यहाँ पे हंस का ध्यान करने के लिए बोला है, प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती कि हंस के बारे में ही बोला गया है, मगर जो हमारे कल हमने नारद बिंदु उपनिषद वगैरह में पढ़ा था तो उसमें ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म को ही हंस वहां पर बोला गया है और ओमकार से उसका दिया गया है। तो सब जगह अलग अलग उसका वो दिया रहता है। ये नहीं कह सकते कि सोहम जप के बारे में ही बोला गया है कि ओम के बारे में ही बोला गया है। और किसी को कुछ पूछना है?
चलिए आगे बढ़े। मैडम ब्रह्म चक्र मतलब ये मूलाधार? मूलाधार चक्र राजस्थान, उसको ब्रह्म चक्र बोला गया, मूलाधार चक्र को ब्रह्म चक्र बोला गया। नेक्स्ट है आपका कंठ चक्र, मतलब कि विशुद्धि चक्र का जो स्थान है वही वाला आपका कंठ चक्र दिया गया है। यहाँ पर ध्यान क्या इसका करना है, शुचि, शुचि मतलब होता है पवित्र ज्योति का ध्यान यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। और इसमें जो हम ध्यान कर लेते हैं कंठ चक्र में, हम शुचि ज्योति का ध्यान करते हैं तो हमें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और इसकी अन्य विशेषता क्या होगी, इसके वाम भाग में ईड़ा, मतलब कि लेफ्ट में ईड़ा, और दक्षिण भाग में पिंगला, मतलब कि दाएं तरफ पिंगला, और मध्य में सुषुम्ना स्थित बोली गई है। क्योंकि हमारे जो ईड़ा और पिंगला जाते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो वही बात की गई कि यहाँ पे वाम भाग में ईड़ा नाड़ी है और दक्षिण भाग में पिंगला है और मध्य में सुषुम्ना स्थित है, और फिर वहां पर कंठ चक्र की स्थिति वहां पर बताई गई है। नेक्स्ट है आपका तालुका चक्र। तालुका चक्र मतलब यहाँ पे जो हमारा घटिका का स्थान होता है उसको यहाँ पे बताया गया। यहाँ पर ध्यान करना है, शून्य में मन को लय करें, मतलब कि शून्य में लय करना है, अपने मन को शून्य में करना है। और जब हम इस तरह का ध्यान करेंगे तो मुक्ति और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाती है। जो हमारे लास्ट के जो 4 चक्र हैं उनका फल एक ही है, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। और इसको तालुका चक्र को घटिका स्थान भी कहते हैं, राजदंत भी कहते हैं, और दशम द्वार भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। घटिका, इसको यहाँ पे घटिका बोला गया है। जो हम मुंह खोलते हैं तो हमें एक नीचे लटका सा मिलता है, तो इसको घटिका स्थान भी बोला गया है। राजदंत, दंत मतलब होता है हमारा दांत होते हैं, और दांतों का जो राजा है वो उसको घटिका स्थान बोला गया है, इसलिए इसको राजदंत भी बोला गया है, और दशम द्वार भी इसको कहा गया है तालुका चक्र को। फिर तालुका चक्र के बाद आ जाता है भूचक्र। भूचक्र मतलब आज्ञा चक्र की बात की है। भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करने के लिए बोला गया है। आगे भी हम इसका पढ़ेंगे। गोलाकार मतलब कि कदम के जो वृक्ष है उसकी तरह यहाँ पे गोलाकार करने के लिए बोला गया है। कहा गया है कि भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है, और उससे भी क्या फल मिलेगा आपका, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अन्य क्या है, इसको और क्या बोला गया, विद्या एवं बिंदु स्थान भी से कहते हैं। भूचक्र को बिंदु स्थान भी कहा गया है और विद्या भी कहा गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मरंध्र। भूचक्र के आगे आपका ब्रह्मरंध्र का स्थान है, तो उसका ब्रह्मरंध्र चक्र बोला गया है। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि एक तो है हमारा ब्रह्म चक्र और एक है ब्रह्मरंध्र चक्र। इसका हमें ध्यान रखना है, जो सबसे पहले है वो केवल ब्रह्म चक्र है, और जो हमारा 8वां है वो ब्रह्मरंध्र चक्र है। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें ध्यान करना है ध्रुम वर्ण। ध्रुम होता है आपका ग्रे कलर। ध्रुम वर्ण वाले सूतिका ग्राम, सूतिका ग्राम को जो मेरी बुक है उसमें लिखा है सूतिका ग्राम का उद्गम स्थान, मतलब जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं उसको उद्गम स्थान बोला जाता है, का ध्यान करने के लिए बोला गया है। या तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं, ध्रुम वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान करना है। और यहीं पे ब्रह्मरंध्र में ही जालंधर पीठ, मतलब नील वर्ण वाले जालंधर पीठ को भी यहाँ पर बताया गया है। और इसका जो ध्यान करना है, ध्यान करते हैं मुक्ति और मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है, और परम निर्वाण का सूचक है, मतलब कि हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। सूचक है, उसका केवल सूचक है, परम निर्वाण का सूचक यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका व्योम चक्र। लास्ट चक्र है ये व्योम चक्र। यहाँ पे ध्यान करना है पूर्णागिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे पीठ भी है, पूर्णगिरि पीठ है व्योम चक्र में, और मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और षोडश दल वाला, 16 दल वाला इसे बताया गया है। और कहाँ पर हमें षोडश दल बताया गया है वो व्योम चक्र में, लर्न है किसी को? हम त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में है क्या? नहीं नहीं, योग कुंडली उपनिषद में ध्यान- मैंने बताया गया था। क्या कह रहे हैं? मैम मैं ध्यान बिंदु बोल रहा था।
ध्यान बिंदु में तो नहीं, योग कुंडली उपनिषद में बताया गया था कि वहां पर अनाहत आपका आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडली षोडश दल वाले अनाहत चक्र में चंद्र स्थान में पहुंच जाएगी। और हमारा हठ योग प्रदीपिका में भी बताया गया है खेचरी मुद्रा में व्योम चक्र का स्थान षोडश दल वाला है, तो यहाँ पर व्योम चक्र को 16 दल वाला है, ये चीज अलग है, इसलिए इसका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम हठ प्रदीपिका में जो राजतंत्र को बताया है वो सामने के ऊपर वाले 2 दांतों पर जीभ को लगाना राजतंत्र कहा गया है। जीभ को लगाने के लिए राजदंत कहा गया है। यहाँ पर तो जो तालु का चक्र है उसको राजदंत कहा गया है। फिर ठीक है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फिर है कुंडली। कुंडली के बारे में क्या कहा है, स्वादिष्टान चक्र में ही बोला गया था कि अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद स्थित है, उसको ही यहाँ पर अग्निकुंड एवं तत्व कुंडली कहा गया है। मतलब कि जो स्वादिष्ठान और हमारा जो मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच का जो स्थान होता है उसी को ही यहाँ पर अग्निकुंड और तत्व कुंडली, मतलब वहीं पे ही कुंडली का स्थान यहाँ पर कहा गया है। जो साधक ऊपर वर्णित इन 9 चक्रों में से क्रमशः एक एक का ध्यान करता है उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन हो जाती हैं या दिने दिने, उसमें संस्कृत में लिखा है दिने दिने, मतलब कि दिन प्रतिदिन प्राप्त होती रहती है या प्रतिदिन प्राप्त होती रहती हैं। जो इन चक्रों का क्रमशः, पहले ब्रह्म चक्र का करेगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र का करेगा, फिर नाभि चक्र का, ऐसे जो क्रमशः एक एक का ध्यान करता जाएगा उसे मुक्ति सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती जाएंगी। मतलब कि जैसे वो ब्रह्म चक्र का ध्यान करेगा तो उसकी जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती जाएंगी, फिर वो स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करेगा तो उसकी सिद्धियां उसको प्राप्त होती जाएंगी। फिर है ये कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, तो अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छे के समान, ये है आपका कदम का वृक्ष और कदम के वृक्ष में ये गोलाकार गुच्छा है, तो इसको इसकी तरह के यहाँ पर बताया गया है। जो अपने ज्ञान नेत्र से, ज्ञान से जो साधक कदम के गुच्छे के समान गोला चक्र किसे बोला गया यहाँ पर, भूमध्य को, मतलब कि आज्ञा चक्र को के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। 2 दंड यहाँ पर हम कमल के 2 हमारे 2 दल होते हैं उनको भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर दंड बोला गया है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। भूमध्य के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट लिखा है परम सुख किसे और कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका बंद तो नहीं दिया गया है, मैंने ऐड कर दिया है कि ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व मतलब हमारी जो ऊपर की शक्ति है वह जालंधर बंद, उसको हम ले सकते हैं कि निपात से मतलब जो हमारा यहाँ से सोमरस टपक रहा है उसको नीचे की ओर नहीं जाने देने से, ऊर्ध्व शक्ति के निपात से एवं अर्ध शक्ति के संकुचित करने से, अर्ध शक्ति हमारी होगी आपकी मूल बंद को संकुचित करने से, तथा मध्य शक्ति होगी आपकी उड्डयन बंद को जागृत कर देने से परम सुख हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब कि कुंडली का जागरण उस तरीके से बताया गया कि वाहिनी योग हमारा जागृत हो जाता है और वाहिनी योग से ही हमारी कुंडली जागृत हो जाती है, मगर यहाँ पे पूरा तो नहीं दिया गया, बस यही बताया गया ऊर्ध्व शक्ति के निपात से और अर्ध शक्ति के संकुचित करने से और मध्यम शक्ति को जागृत करने से परम सुख की हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो यहीं पर आपका ये योग रोज राजोपनिषद खत्म होता है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। निपात का क्या अर्थ है मैम? किसका? निपात मतलब जो हमारा जो सोम रस है उसको नीचे ना जाने देना, तो उसके नहीं जाने देने के लिए निपात आ जाए।
सभी को मैम क्लियर? इसमें व्योम चक्र कहाँ पे बताया है? भू चक्र तो अपना आ गया, इसके ऊपर व्योम चक्र है या नहीं? ये तारक व्योम वाला चक्र सबसे लास्ट में बताया गया है। भू चक्र के बाद, आज्ञा चक्र के बाद ब्रह्मरंध्र चक्र है, हाँ उसके जी बाद व्योम चक्र बताया गया है। जी, लेकिन किस जगह है व्योम चक्र? व्योम चक्र जगह का स्थान तो नहीं बताया गया कि इस स्थान पर है, बस उसका व्योम चक्र है और वो बताया गया है, स्थान तो नहीं बताया गया है। ब्रह्मरंध्र जो होता है उसके ऊपर बताया गया है। मैडम एक बार वो बताइए ना, ब्रह्मलोक कौन प्राप्त कर लेते, वो वाला एक बार, दो दंडों का दर्शन कदम्ब का एक बार फिर से बताइए। जो अपने ज्ञान नेत्र से, जो ज्ञान के माध्यम से, जो साधक मतलब जो योगी कदम्ब के गुच्छे के समान, ये जो हमारा कदम्ब का वृक्ष है, कदम का जो वृक्ष है और उसका जो गुच्छक है, इसको यहाँ पर गुच्छक बोला। कदम का जो गुच्छक है वो गोलाकार है, ये गोलाकार में नजर आ रहा है। इसी के समान यहाँ पर आज्ञा चक्र में गोला चक्र के समान गोलाकार चक्र बताया गया हमारा आज्ञा चक्र में, मतलब कि हमारे भूमध्य में के मध्य में, मतलब कि गोल जो हमारी आकृति है उसके बीच में दो डंडों का जो दर्शन करते हैं, दो डंडे यहाँ पे दो कमल के दो दल से भी ले सकते हैं, उनका जो दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा बताया गया। ओके थैंक यू। ओके है मैम व्योम चक्र में वो पूर्ण गिरी करके है, उसका क्या पीठ, गिरी पीठ करके। पीठ, व्योम चक्र में 3 पीठ है। तो हमारा स्वादिष्टान चक्र में हमारा आ गया आपका उद्यान पीठ, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है उसमें आ गया आपका जालंधर पीठ, और जो हमारा व्योम चक्र है उसमें आ गया आपका पूर्ण गिरी पीठ। 3 पीठों का वर्णन है इसमें, उनके स्थान बताए गए और उसके बारे में डिटेल नहीं दी गई। कुल 21 मंत्र इसमें दिए गए हैं, तो 9 चक्रों का ही उसमें ज्यादातर वर्णन किया गया है और इनका स्थान बताया गया बस। ओके मैम। मैम बोलिए। मैम जैसे हम लोग पढ़े थे योग तत्व में 4 अवस्थाएं, आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, वैसे ज्ञान योग में 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो मैम कैसे पता चलेगा अवस्थाएं 2 होती हैं क्या? अवस्थाएं 2 होती हैं, एक तो आपने बोला जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, और दूसरी क्या बोले? और मैम एक योग तत्व में पढ़े थे कि आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति। वो तो वो हो गया ना आपकी आरंभ घटा अवस्था 2 प्रकार की होगी, वो वाली तो आपकी उसमें नादानुसंधान में अलग अलग दी है, जैसे हठयोग प्रदीप का में तो नादानुसंधान में दी गई है आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति, और ये वाली दूसरी है, 2 प्रकार। मैम जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति है ना, ये चेतना की अवस्थाएं हैं, और वो नाद की अवस्थाएं, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति। तो कुंज जी ने आंसर दे दिया है, एक आपकी नाद की है और एक आपकी चेतना की अवस्था है। थैंक यू कुंज जी। थैंक यू। चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लूं। हमारा नाद बिंदु की उपनिषद की भी रह गई थी कुछ, और भी मैं ले लूंगी। आज हमारी शायद लास्ट क्लास हो आज की योग उपनिषद की, उसके बाद एक दिन हम टेस्ट रखेंगे सभी उपनिषदों का। चलिए मैम मूल उपनिषद आप ही लेंगे? अभी पता नहीं है उपनिषद का। चलिए मुझे अब बताएंगे चतुरंग योग, जो हमारा योग राज उपनिषद है उसमें जो चतुरंग योग है वह कौन कौन से? टाइप करें सभी। प्रकार नहीं बोला है मैंने, अभी चतुरंग योग बोला है गौरव जी। आयुष सिंह का आंसर आ रहा है, सोनिया शाह जी का, रितिका जी का, नेहा जी का,
सभी के आंसर आ रहे हैं, राइट आंसर। अलका जी इसका मुझे आंसर करें। आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि में। आसन, प्राण संरोध और ध्यान और समाधि या प्राणायाम। ओके, अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे कौन कौन से 4 प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर। योग के कौन से 4 प्रकार दिए गए हैं? मंत्र, लय, राज पहले आएगा और फिर हट आएगा। मंत्र, लय, राज, हट। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि मंत्र योग को किसने सिद्ध किया? रितिका जी इसका आंसर करें। वत्सराज ने सिद्ध किया। वत्सराज ने। और हमें मंत्र योग में किस किस देव का ध्यान करना चाहिए, किन किन का जप करना चाहिए? भावना शर्मा जी इसका आंसर करें। मैम ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंत्रों का। मंत्र का जप करने के लिए बोला गया है। ओके, लय योग किसने सिद्ध किया? सोनिया शाह जी इसका आंसर करें। जी मैम, लय योग व्यास ने सिद्ध किया। इसमें व्यास आदि बोला गया है। व्यास आदि ने सिद्ध किया है, राइट आंसर। चलिए अब मुझे बताएंगे इसमें टोटल मंत्र कितने हैं, इस उपनिषद में मंत्र कितने हैं? ट्वेंटी 21 मंत्र हैं। अब मुझे बताएंगे इसमें कितने चक्रों का वर्णन है? नौ चक्रों का वर्णन टाइप कर देंगे। सभी 9 चक्रों के वर्णन, कौन कौन से 9 चक्र हैं? जो सबसे पहले टाइप करेगा वही बोलेंगे। पूरे 9 चक्रों का मैसेज करें। शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखें। रितिका जी इसका आंसर करें। ब्रह्म, स्वादिष्टान, ब्रह्मचक्र, स्वादिष्टान, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र, व्योम चक्र। इन्होंने कौन सा एक छोड़ा है उसका नाम बताएं। तालुका। तालुका। तालुका चक्र है, तालुका चक्र है। चलिए ठीक है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे नाभि में किसका ध्यान करने के लिए कहा गया है? सभी के आंसर आ रहे हैं। कृष्णा गुप्ता जी इसका आंसर करें। जी मैम,
पांच आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का ध्यान करें। शक्ति का ध्यान करने के लिए कहा है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो तालुका चक्र है, तालुका चक्र को और क्या क्या कहा गया है यहाँ पर? अदिति सेन जी इसका आंसर करें। चलिए मानसी जी आप इसका आंसर करें। जी तालुका चक्र को घंटी का स्थान, राजदंत और दशम द्वार भी कहा गया है। दशम द्वार भी कहा गया है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र में किसका ध्यान करने के लिए बोला गया है? ब्रह्मरंध्र, सोनिया साहा जी इसका आंसर करें। जी मैम, इसमें धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान करना का यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। और अब मुझे इसका फल बताएं, ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा? शिखा जी इसका आंसर करें। जी मैम, मोक्षदायक है। मोक्षदायक है या परम निर्वाण का। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि जो हमारे कौन कौन से 3 पीठ यहाँ पर बताए गए हैं, पीठों के नाम मैसेज टाइप करें। आयुषी सिंह इसका आंसर करें। जालंधर पीठ, उद्यान पीठ और पूर्णगिरि पीठ। पूर्णगिरि पीठ। अब मुझे इनका स्थान बताएंगे कि इनका स्थान कौन कौन सा है। कुंज बिहारी जी इसका आंसर करेंगे, उन्होंने टाइप किया है सबसे पहले। यस मैम। मैम जो स्वादिष्ठान है उसमें हमारा है उद्यान पीठ, और जो ब्रह्मरंध्र है उसमें जालंधर पीठ है, और जो लास्ट वाला है व्योम चक्र उसमें जो है पूर्णगिरि पीठ है। पूर्णगिरि पीठ है दिया गया है, ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ब्रह्मलोक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जितेंद्र आर्या जी इसका आंसर करें। जी मैम। हेलो। हेलो, मुझे बताएंगे ब्रह्मलोक को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? मैम भूचक्कर, भूमध्य। भूमध्य जो। चलिए कोई बात नहीं है।
और कौन बताएगा किसने बताया? कदम के गुच्छक के समान जो गोलाकार चक्र है मैम, उसका ध्यान करना है, ऐसा कुछ। उसका ध्यान करना है। थोड़ा थोड़ा आप सही है। उसमें भूमध्य के जो गोलाकार चक्र है उसके मध्य में 2 दंडों का आपको दर्शन करने के लिए बोला गया है, उसका यहाँ पर ध्यान करने के लिए बोला है। पवन विद्यार्थी जी का आंसर आया है, एक बार वो भी बोलेंगे, वो भी मुझे आंसर बताएं। जी मैम, ये भूमध्य जहाँ है वहां पर 2 दंडों का जो है उसे दर्शन करना है तो हमें प्राप्ति होगी। और यहाँ पे कौन से वृक्ष के समान बताया गया है गोलाकार? कदम कदम कहाँ, कदम कुछ समान। कदम के वृक्ष के यहाँ पर बताया गया। अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट, परम सुख किसे और कैसे प्राप्त होता है? मानसी जी इसका आंसर करें। तीनों बंध जब हम लगाते हैं, मतलब जालंधर बंध को, जो ऊर्ध्व शक्ति और अधः शक्ति जो मूल बंध है उसको संकुचित करके और मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। परम सुख प्राप्त हो जाता है, मतलब कि तीनों बंधों को बोला गया है। 3 बंध लगाने से ऊर्ध्व शक्ति, अधः शक्ति और मध्य शक्ति को यहाँ पे बताया गया है। उन तीनों को मध्य शक्ति को जागृत करने से परम सुख की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे निपात बोला गया, निपात का मतलब अभी पूछ रहे थे, उसका मतलब अवरोधक भी होता है। अवरोध मतलब जो किसी चीज को रोक देता है, जो सोमरस को यहाँ पे रोक देता है, अवरोधक जो होता है। ठीक है, ओके है। चलिए अब मैं थोड़ा सा नाद बिंदु उपनिषद से पूछूंगी। नाद बिंदु उपनिषद में कौन सा आसन और कौन सी मुद्रा का वर्णन किया गया है? रेणु यादव जी इसका आंसर करें। नेहा प्रजापति इसका आंसर करें। क्या है? टाइम हो गया है। ओके, 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम। चलिए इसमें मुझे बताएंगे जो हमारी नाद जो ध्वनियां हैं उसके कितने प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं? नाद ध्वनि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2। इसमें कोई 2 बता रहे हैं, कोई 3 बता रहे हैं। सोनिया शाह जी आप बताएं। जी मैम, नाद की ध्वनि के 3 प्रकार है और नाद के 2 प्रकार है। तो जो नाद की ध्वनि के 3 प्रकार है वो है प्रारंभिक, मध्यावस्था और उत्तरावस्था या अंत ध्वनि। अवस्था, 3 अवस्थाएं, ठीक है। और जो अब मैम नाद ध्वनि में आप हमारी पूछिए। मैम आपने तो टाइप पूछे थे ना, आप अवस्थाएं पूछते तो 3 आंसर देते ना। आपने तो नाद से टाइप पूछे थे तो 2 ही सही मैंने होने नाद चाहिए। नाद ध्वनि की बोला था। ध्वनि पूछा था। नाद ध्वनि के प्रकार पूछा था ना। अच्छा, सॉरी मैम। चलिए अब मुझे बताएंगे प्रारंभिक में कौन कौन सी ध्वनियां नाद सुनाई देता है?
मानसी जी इसका आंसर करें। जी प्रारंभिक में समुद्र, मेघ, भेरी या झरने जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। समुद्र, मेघ, भेरी और झरने की आवाज। और सभी के आंसर भी आ रहे हैं, पवन विद्यार्थी जी का, कृष्णा जी का। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मध्यम अवस्था में किस किस की ध्वनि सुनाई देती है। भावना शर्मा जी इसका आंसर करें। मैम मृदंग, घंटा और नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनाई देती है। न लास्ट अब उत्तर अवस्था में किसकी ध्वनि सुनाई देती है। तृप्ति जी इसका आंसर करें। जी मैम, इसमें बांसुरी, वीणा और किंकणी की और भौरे की गुंजन भी सुनाई देती है। भ्रमर। हाँ, भ्रमर 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 की सुनाई देती। ओके, अब मुझे बताएंगे जगत का उपादान कारण क्या है। ओम नहीं है, आत्मा। सॉरी मैम, वो ना जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ पर जगत का उपादान कारण आत्मा को बताया गया है। मन को किसकी तरह यहाँ पर बताया गया है। नाद बिंदु उपनिषद में मन को किसकी तरह बताया गया है। हिरण की तरह बताया गया है। और उसको बांध कैसे सकते हैं। मन को बांधने के लिए क्या बताया गया है। जाल नहीं, मन को बांधने के लिए नाद। नाद यहाँ पर बताया गया है। मैम बट नाद ही तो जाल जैसे बांध सकते हैं ना मैम। हाँ हाँ, जाल को बांध सकते हैं, वहां पे उदाहरण उसी का दिया गया है। तो मन को बांधने के लिए तो जाल नाद बोलेंगे ना, और हिरण को बांधने हाँ के लिए हाँ। तुरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नाद बिंदु के अनुसार तुरीय अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या तुरीय अवस्था में स्थित हो जाते हैं। कब स्थित हो जाते हैं। सोनिया शाह जी इसका आंसर करें। जी मैम, जब योगी बाकी के तीन अवस्थाएं मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं से जब मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्तावस्था कहते हैं, यानी कि तुरीयावस्था। तुरीयावस्था में। ओके, तो हम आज यहीं पर विराम करते हैं अपनी कक्षा का।